नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ना वो स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए होने वाला है। हमें बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आते हैं कि सर हमें ना सेकेंड स्कूल के साथ काम करना है, एक मिशन के साथ काम करना है सर। हर बच्चा पढ़ेगा जो मिशन हमें बहुत एक्साइटेड करता है कि हम भी पढ़ाएं सर। बड़ा अच्छा लगता है ये जान के कि आजकल के यंगस्टर्स ना इंटरेस्ट शो करते हैं टीचिंग में भी, क्योंकि यार हर कोई ना डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, अलग अलग प्रोफेशन में जाना चाहता है। टीचिंग को लोग ना लास्ट ऑप्शन रखते हैं कि अगर कुछ नहीं बन पाए तो चलो टीचर तो बन ही जाएंगे। लेकिन अब सीन बदल रहा है और जब भी एक अच्छे समाज का निर्माण होता है उसमें टीचर की सबसे अहम भूमिका होती है। तो हमें भी सेकेंड स्कूल को भी, इस मिशन को भी कि हर बच्चा पढ़ेगा, कुछ टीचर्स की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूं कि लोकेशन क्या होगा, किन किन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है और प्रोसीजर क्या होगा, अप्लाई कैसे करें और कब से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। भाई लोकेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन ये होगा गढ़वा, लातेहार और पलामू में जो डाल्टनगंज जगह है वहां पे। हम झारखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में हैं, हमारे 4 सेंटर्स हैं और हमें 4 सेंटर्स में ढेर सारे टीचर्स चाहिए। ये प्योर ऑफलाइन है, ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो बाहरी स्टेट के लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। आइए आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमें किन किन टीचर्स की जरूरत है। देखिए हम 2 तरीके के बैचेस पढ़ाते हैं। एक फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं जिसमें हम 9th और 10th पढ़ाते हैं। 9th और 10th हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग कर पाए, ताकि वो जेई और नीट के लिए तैयार हो पाए, एनडीए के लिए तैयार हो पाए। क्योंकि जब छोटा जगह होता है ना वहां पे बच्चों का बेस बहुत कमजोर होता है ना। तो ऐसे 9th और 10th में पढ़ाने के लिए हमें मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के टीचर्स की आवश्यकता है। लोकेशन मैंने आपको बता रखा है। मीडियम कौन सा होगा? 9th और 10th हम बिल्कुल इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश मीडियम होगा। अब आइए बात करते हैं 11th और 12th की। तो 11th 12th में हमारे पास 2 मोड है। एक हम बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो प्योर बोर्ड होता है, उसमें हम जेई नीट एनडीए डिस्कस नहीं करते। बोर्ड में हम 2 मीडियम पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इसमें जो हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो इस बोर्ड वाले बैच में जो भी टीचर्स अगर अप्लाई करेंगे तो वो ये ध्यान रखें प्लीज कि इसमें हमें बायलिंगुअल टीचर्स चाहिए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा पाए, हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप नहीं भी बायलिंगुअल हैं तो प्लीज अप्लाई करिएगा, लेकिन बेस्ट हमारे लिए रहेगा कि आप बायलिंगुअल रहें। उसके बाद आता है जेई नीट और एनडीए वाला स्ट्रीम। जेई नीट और एनडीए ये प्योर जेई है, प्योर नीट है, प्योर एनडीए है। हमारे पास सारे बैचेस अलग चलते हैं। तो भाई साहब जैसे जेई का मतलब क्या है कि 11th प्लस जेई या फिर 12th प्लस जेई होगा, या जेई का ड्रॉपर बैच होगा। जेई नीट मतलब 11th प्लस नीट, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्लास बैठा रहा है, इसमें हमें 11th के साथ साथ उनको जेई भी पढ़ाना होता है, नीट भी पढ़ाना होता है। इसमें हमें चाहिए मैथ्स के टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीएटी का टीचर। मतलब कि एनडीए में एक जीएटी का पेपर होता है जिसमें साइंस वाला पार्ट छोड़ के सोशल साइंस वाला एक पार्ट होता है, वो पढ़ाने के लिए हमें टीचर्स चाहिए। तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, अप्लाई कैसे करना है देखिएगा, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये राजू भैया और रिंकू भैया का नंबर है। इस पे कॉल करके रिज्यूम अपना फॉरवर्ड करके आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन मर्जी आपकी है। उसके बाद या तो आप मेल कर सकते हैं, ये सेकेंड स्कूल का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस पे आप मेल कर सकते हैं अपना रिज्यूमे, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी है, इस पे भी मेल करके आप अपना पर्सनल मतलब आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बात आती है भाई कि सर प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का। तो हम ना टीचर्स का एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये चेक करने के लिए नहीं कि आपके पास नॉलेज कितना है, बस एक हमारा हायरिंग का प्रोसीजर है ताकि अच्छे टीचर फिल्टर हो जाए। तो हम एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हम मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देते हैं। बोर्ड के लिए बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन देते हैं, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लेवल का एक छोटा सा टेस्ट होता है। ये महज एक फॉर्मेलिटी है। उसके बाद हम एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे हमारे सीनियर टीचर्स बैठे रहते हैं और उस इंटरव्यू में डिसाइड करते हैं कि हमें इनको क्लास में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद क्लास में उनको भेजने के बाद हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं। वो टीचर की भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है। टीचर अगर अप्रूव करते हैं क्लास में हम टीचर्स को भेज देते हैं। सैलरी क्या होगी ये अगेन एक मैटर ऑफ डिस्कशन है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस चीज के लिए पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम है, 9th 10th है, 11th 12th बोर्ड है, जेई नीट है, तो सबका यहाँ सैलरी स्लैब बता पाना मुश्किल है। ये अगेन है, ये ऑन टेबल डिस्कशन होता है, फिक्र मत करिए। सब सेकेंड स्कूल में ऑलमोस्ट सब कुछ ही अच्छा होता है। मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को, आइए मिलकर काम करते हैं। ये जो मिशन है ना हर बच्चा पढ़ेगा, इसको हम लोग जीते हैं। आपको बड़ा मजा आएगा इस मिशन के साथ काम करके। देखिए एक पर्पस के लिए जब हम काम करते हैं ना तो
किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर 18 घंटे भी काम करते हैं ना, तो कोई ये बोलने वाला नहीं है कि तुम्हें ये करना चाहिए, करो। मेरे अंदर से ये फील आता है कि मुझे काम करना है, क्योंकि मैं एक मिशन के लिए काम कर रहा हूं। मेरे ऊपर हजारों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लगभग 6000 से ज्यादा एडमिशन इस बार ब्लॉक करने वाले हैं। लगभग ये 7000 भी जा सकता है, उससे ज्यादा हमारे पास सीट ही नहीं है। तो इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे टीचर चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल टीचर्स चाहिए जो वाकई अपनी जिम्मेदारी को समझे और बच्चों को उनके मिशन तक पहुंचाने में उनका हेल्प करें। तो आइए मिलते हैं और साथ में बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं, झारखंड को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।